महाकुंभ 2025 की आभा में एक अवसर है जहां लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने और जीवन के उच्चतम उद्देश्यों को प्राप्त करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए एकत्रित होते हैं। इस बार का महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग नगरी गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर होने जा रहा है। इस महाकुंभ का एक अनमोल अर्थ, दिव्य पहलू भी है, कल्पवास। क्या आपने कभी पहले कल्पवास के बारे में सुना है? आखिर क्या होता है कल्पवास, क्यों करते हैं कल्पवास और कितने दिन के लिए होता है ये, और कल्पवास क्यों करना चाहिए और कल्पवास करने के नियम क्या क्या होते हैं, और 2025 में कल्पवास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। और अगर आप भी कल्पवास करना चाहते हैं तो महाकुंभ के दौरान आप कैसे कल्पवास कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कल्पवास के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और इसके बारे में बताएंगे। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में कल्पवास करना चाहते हैं तो कैसे वहां रुकेंगे, टेंट कहां लेंगे, इन सभी बातों की भी जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। कल्पवास एक ऐसी अद्भुत और शक्तिशाली साधना है जो विशेष रूप से माघ महीने में या महाकुंभ में किया जाता है। यह साधना न केवल शारीरिक शुद्धता की ओर ले जाती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी व्यक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करती है और नई दिशा देती है। कल्प उपवास का उद्देश्य आत्मा के अंदर गहरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आरंभ करना है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्यों को समझे और उसे पूरी तरह से प्राप्त कर सके। अब बात करते हैं कि कल्पवास क्या है। कल्पवास शब्दों में सरल होने के बावजूद गहरी और समर्पण पूर्ण साधना है। श्रद्धालु अपनी सांसारिक जीवन शैली से पूरी तरह से दूर होकर विशेष स्थानों पर विशेष नियमों के अनुसार साधना करते हैं। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के लिए कई कठिन नियम और साधनाएं अपनाते हैं। और इस बार महाकुंभ के समय कल्पवास करने का एक विशेष महत्व है क्योंकि यह समय अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से जीवन के पाप समाप्त होते हैं। कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर भक्त कुछ विशेष नियम के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है और कहते हैं कि कल्पवास करने वाले व्यक्ति को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है, 3 रात्रि हो सकती है, 1 महीना, 6 महीना या 6 वर्ष या फिर 12 वर्ष, या आप जीवन भर भी कल्पवास कर सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको 21 नियमों का पालन करना होता है। तो चलिए एक एक करके सारे नियमों को समझते हैं। सबसे पहला नियम है सत्यवचन, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, चौथा है सभी प्राणियों पर दया भाव करना, 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन करना और 6वां है व्यसनों का त्याग करना, 7वां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 8वां नित्य 3 बार पवित्र नदियों में स्नान करना, 9वां त्रिकाल संध्या, 10वां पिंडों को दान करना, 11वां गरीबों में दान करना, 12वां अंतर्मुखी ध्यान करना, 13वां सत्संग करना, 14वां संकल्पी क्षेत्र के बाहर ना जाना, यानी कि आप जिस क्षेत्र में भी कल्पवास कर रहे हैं उससे बाहर ना जाएं, 15वां किसी की भी निंदा ना करना, 16वां साधु संन्यासियों की सेवा करना, 17वां जप और कीर्तन करते रहना, 18वां एक समय भोजन करना, यानी कि पूरे दिन में बस एक बार ही भोजन ग्रहण करना, 19वां भूमि पर शयन, यानी कि भूमि पर ही सोना, 20वां अग्नि सेवन ना करना और 21वां है देव पूजन। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है वो है ब्रह्मचर्य व्रत, उपासना, देव पूजन, सत्संग और स्नान दान। इन सब का ज़्यादा महत्व होता है। कल्पवास करने के लिए इन सभी 21 नियमों का सभी लोगों को पालन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कठिन हो जाते हैं। पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कल्पवास का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 1 माह तक संगम के तट पर रहना
पूजा और ध्यान करना। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का आरंभ अभी हो चुका है। ऐसे में कल्पवास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से आरंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जाता है। कल्पवास का पालन करने से अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प होता है। कल्पवास में पहले दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम की स्थापना की जाती है और पूजा पाठ किया जाता है और कल्पवास के दौरान जौ भी रोपा जाता है। जब कल्पवास की अवधि पूरी हो जाती है तब रोपे हुए जौ को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और तुलसी जी को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति 1 महीने कल्पवास कर लेता है उसके लिए स्वर्ग में एक स्थान सुरक्षित हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप भी कल्पवास करना चाहते हैं महाकुंभ प्रयागराज 2025 में तो कैसे करें। तो कल्पवास करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेंट बुक करना होता है। कल्पवास में टेंट बुक कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले कल्पवास करने के लिए मेला क्षेत्र में एक टेंट लेना पड़ता है जिसे कल्पवास टेंट कहा जाता है। कल्पवास टेंट को प्राप्त करने के लिए आपको तीर्थ पुरोहितों के पास जाना पड़ेगा जो घाट पर रोली चंदन लगाते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो तीर्थ पुरोहित आपको यहीं पर मिल जाएंगे और हर जगह जहाँ पर कुंभ मेला लगता है वहाँ पर आपको पुरोहित मिल जाएंगे। उनसे संपर्क करने के बाद आपको कल्पवास करने के लिए टेंट पूरे महीने के लिए मिल जाती है, वो भी कम से कम पैसों में। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर टेंट बने हुए मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 प्रकार के टेंट मिलेंगे, बड़ा टेंट, छोटा टेंट और सबसे छोटा टेंट। और इनकी रेट इनके साइज के हिसाब से अलग अलग होती है। बड़ा टेंट आपको 10,000 से 20,000 में मिल जाएगा, छोटा टेंट 5,000 से 8,000 में और सबसे छोटा टेंट 3,000 से 4,000 तक में आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक टेंट में कितने लोगों को रुकना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और टेंट के अंदर ही आपको बिजली पानी की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर युग में भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहीं पर कल्पवास किया था। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयागराज में ही सृष्टि की रचना की थी और भगवान भोलेनाथ भी यहाँ कई रूपों में विद्यमान है और मुक्ति की देवता भगवान विष्णु गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि धर्म की इस नगरी में संगम के तट पर हर साल माघ महीने में सभी 33 कोटि देवी देवता, ऋषि मुनि और लोगों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। इनकी मौजूदगी में यहाँ के कण कण में भक्ति और आध्यात्म की एक ऐसी विलक्षण ऊर्जा पैदा कर देती है कि यहाँ पर कल्पवास करने वाले लोगों का रोम रोम भक्ति के सागर में डूब जाता है। ज्ञान, आस्था और समर्पण की ये त्रिवेणी कल्पवासियों को न सिर्फ अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती है बल्कि जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो दोस्तों ये थे कल्पवास से रिलेटेड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।